हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। दिस इज सुरेंद्र भाई। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। कीप लर्निंग विद आर्यभट्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बाद जो फॉर्मूलाज है उन्हें डायरेक्टली हम किस तरह से रिमाइंड रखें जिससे कि हम डिफरेंशिएशन को प्रॉपरली कर सकें, डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहला फॉर्मूला हम लेते हैं डी बाई डी एक्स इज टू पावर एन। ये हमें डायरेक्टली रिमाइंड रखने हैं। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो के अंदर मैंने किस तरह से इन्हें फाइंड आउट किया जाता है इसका मेथड बताया है। हम कोई भी फॉर्मूला उस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, इसका रैशनल पावर है रूट एक्स 1/2 √x। तीसरा, डी बाई डी एक्स इसका नेगेटिव पावर है, इसे -1/x²। चौथा, दूसरे टाइप का फंक्शन है लॉगरिथमिक, log e बेस x 1/x। पांचवा, इफ बेस इज चेंज्ड log e बेस x, तो इसका बन जाता है नॉट ए बेस एक्स। चलो मैं इसका डिफरेंशिएशन लिख देता हूं यहाँ पर। इसका डिफरेंशिएशन रहेगा अपने पास में log e बेस x अपॉन log e बेस a d by dx, and that is log a base e 1/x। 6 d by dx is to power x is to power x हम ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं। 7 dy dx is to power x equal to is to power x log of e base a 8। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डी बाई डी एक्स साइन एक्स cos of x 9 d by dx cos of x minus sin of x d by dx tan of x sec square x d by dx cot of x minus cosec square x d by dx sec x tan x 13th d by dx cosec x, that is minus cosec x dot cot x। ये ट्रिगोनोमेट्रिक की फंक्शन हो गई। अब आते हैं हमारे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के अंदर अपने पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स is equal to 1/√1 minus x²। differentiation of cos inverse x minus 1/√1 minus x²। differentiation of tan inverse x is equal to 1/1 plus x²। differentiation of cot inverse x is equal to -1/1 plus x²। differentiation of
sec इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec inverse x is equal to minus 1 upon x root x square minus 1. These are derivatives. 20वां फॉर्मूला है d by dx sin hyperbolic x. इसका डिफरेंशिएशन होता है cos of hyperbolic x. d by dx cos of hyperbolic x, इसका फॉर्मूला होता है sin of hyperbolic x. d by dx tan of hyperbolic x, इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर hyperbolic x. d by dx cot of hyperbolic x होता है माइनस cosec स्क्वायर हाइपरबोलिक x. कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x भी बोल सकते हैं इसको. और dy dx sec हाइपरबोलिक x माइनस sec हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x. और dy dx कोसेक हाइपरबोलिक x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक x कोट हाइपरबोलिक x. इस प्रकार से 25 फॉर्मूलाज हैं जो कि अपने को रिमाइंड करने होते हैं, लर्न करने होते हैं, जिससे कि हम आगे की कैलकुलेशन जो है उनको अच्छे से कर सकें. अब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव जो है उनका जब हम यूज करते हैं तो उनके कुछ एल्जेब्रिक टर्म्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. जस्ट सपोज एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लिख देते हैं इसे. एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स से मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन हैं. मान लिया f ऑफ x है प्लस माइनस g ऑफ x है. दो फंक्शन है और इन दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना. एल्जेब्रा का मतलब है दो फंक्शन है और प्लस और माइनस से अपने को दिए हुए हैं, साथ में डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा. तो देखिए ऐसी स्थिति में दोनों फंक्शन को अलग अलग किया जाएगा और उनका क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा. दूसरा, अगर मान लीजिए इसी तरह से दो फंक्शन जो हैं वो हमें किस में दे दिए जाएं, मल्टीप्लिकेशन में दे दिए जाएं और हमें इसका डेरिवेटिव करना, तो उस स्थिति में हम डेरिवेटिव करते समय एक रूल याद रखेंगे, 1 in 1 टाइम, एक बार में एक. तो dy dx fx, अगर हमने dy dx fx कर दिया है तो दूसरा जो फंक्शन है उसे हमें एज इट इज लिखना है, प्लस अब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और पहले वाले को एज इट इज रखेंगे. अगर मान लीजिए हमारे पास फंक्शन जो हैं वो डिवीजन में आ जाते हैं, fx अपॉन gx, तो इसका रेशनल फॉर्म में अगर फंक्शन आते हैं तो इसका हमारे पास में अलग फॉर्मूला है. क्या होता है, डिनोमिनेटर पार्ट gx, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर पार्ट माइनस न्यूमरेटर पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं. देखो ये फॉर्मूला तो आसान है, इसमें तो सीधा सेपरेट करना है फंक्शन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें अपने को क्या करना है, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी जितने भी हैं उनको रखा जाएगा. जैसे मान लो ये दो फंक्शन है, दो की जगह हमारे n टाइम फंक्शन अलग अलग हो सबके सब, तो उस स्थिति में एक बार में एक का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी एज इट इज रहेंगे, दूसरी बार में दूसरे का, तीसरी बार में तीसरे का, इस तरह से. लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपने को फॉर्मूला अकॉर्डिंग चलना है. यहाँ तभी पॉसिबल है जब आपके पास केवल दो फॉर्मेट में फंक्शन हो. इस फंक्शन के अंदर इंटीरियर कुछ और फंक्शन हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस में फंक्शन हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा फंक्शन हम अलग अलग नहीं दिखा सकते, पहली बात. इसी प्रकार से डिनोमिनेटर पार्ट में भी हमें पूरे को क्या मानना पड़ेगा, एक ही, यानी u अपॉन v का फॉर्मेट रहता है.
u अपॉन वी के मेथड से इसे बच्चे याद भी करते हैं। अगर ये u अपॉन वी के फॉर्मेट में है तो अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले v यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर यानी u का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर यानी v का डिफरेंशिएशन होगा, अपॉन में डिनोमिनेटर यानी कि v का स्क्वायर। समझ गए मेरी बात को? इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इनके एप्लीकेशन के लिए अपने जो है, जैसे मान लीजिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपली एग्जांपल नंबर फर्स्ट डाल देता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और अपॉन में मेरे पास दिया हुआ है रूट ऑफ एक्स। अब मुझे इसे कैलकुलेट करना है और मुझे कहा है कि आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट कीजिए। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, मैंने लिखा डी बाई डी एक्स और इसको सबको अलग अलग कर लिया तो मेरे पास आया एक्स की पावर, इसका डिवीजन इसमें किया तो 3 माइनस हाफ यानी 3 माइनस हाफ, ये इसका पावर हो गया, प्लस ये 3 पड़ा है, ये डी बाई डी एक्स, क्योंकि कांस्टेंट का तो मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा नहीं, ठीक है ना, और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मेरे पास हो गया 2 माइनस हाफ। देखिए ये 2 है, ये हाफ ऊपर जाके, और ये मेरे पास एक फंक्शन हो गया। अगला हो गया मेरे पास डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1 था, हाफ हो गया, ये लीजिए, और ये हो गया मेरे पास डी बाई डी एक्स और ये आ गया 1 बाय एक्स। ये डिफरेंशिएशन क्लियर है। अब देखिए एल्जेब्रिक टर्म में मैंने जो डिफरेंशिएशन लिख रखे हैं उनके फॉर्मूला क्लियर है आपके पास। देखिए एक्स की पावर यहाँ आ गया आपके पास 3 माइनस हाफ यानी 5/2। 5/2 में मेरे पास में जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है 5/2 एक्स, 5/2 माइनस 1, ये 3 एज इट इज पड़ा है, ये मेरे पास 2 माइनस हाफ यानी 3/2, 3/2 का डिफरेंशिएशन आता है मेरे पास 3/2 एक्स, 3/2 माइनस 1, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, एक्स इज टू पावर एन, एन एक्स इज टू पावर एन माइनस 1। देखो सभी में यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो अगले में चलते हैं। अगले में क्या है, एक्स की पावर हाफ है मेरे पास तो मैं लिखूंगा हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1, और इसमें मेरे पास एक्स की पावर माइनस 1 है तो मैं लिखूंगा माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1। बहुत ही सिंपल है। अब मैं इनको वापस रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि अपने को पूरी बात समझ में आ जाए। यहां मेरे पास क्या आ रहा है, यहां ना लिख करके मैं इसे यहां लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला पार्ट लिख रहा हूं मैं, देखो वो क्या है 5/2 एक्स इज टू पावर 5/2 माइनस 1 यानी 3/2 प्लस 3 इंटू 3 9, ये 9/2, एक्स इज टू पावर 3/2 माइनस 1 यानी रूट ऑफ एक्स, उसके बाद प्लस ये ना हाफ माइनस 1 है पावर, लेकिन पहले तो बाहर हाफ ही पड़ा है और ये एक्स की पावर माइनस हाफ है तो ये अपॉन में क्या आ गया रूट एक्स माइनस, ये माइनस है 1 लिखूंगा नहीं मैं, और ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कंप्लीट मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया। किसका डिफरेंशिएशन आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो फॉलो इट, शेयर इट टू योर friends. Thank you.